Students, I am Hanish Bansal, your English teacher. How are you students? आई थिंक सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी एक क्लास है आर्टिकल्स के ऊपर। आर्टिकल्स जिसमें ए एन और द का वर्ड यूज़ होता है, आर्टिकल्स उसकी क्लास है। तो आज हम आपको कभी ज़िंदगी में आर्टिकल में ए एन द कहाँ यूज़ करना होता है, और एग्ज़ाम में भी आता है ए एन द के क्वेश्चंस आते हैं, और वैसे भी रियल लाइफ में भी आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश स्पोकिंग के लिए ए एन द कहाँ पे यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखेंगे, तो आपकी इस क्लास के बाद ज़िंदगी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि ए कहाँ पे लगाना है, एन कहाँ पे लगाना है, और द कहाँ पे लगाना है। तो स्टूडेंट्स आ जाइए, तो लेट्स स्टार्ट। तो आर्टिकल्स, आर्टिकल देखो स्टूडेंट्स, आर्टिकल दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं डेफिनेट आर्टिकल, एक होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। एक होते हैं डेफिनेट आर्टिकल, एक होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। तो स्टूडेंट, जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं उसमें वर्ड लगता है द, और जो इनडेफिनेट होता है उसमें लगता है ए या एन, उसमें लगता है ए या एन। तो स्टूडेंट देखो, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, इसमें सिंपल सी बात समझ लो। जो किसी सेंटेंस में जो चीज़ डिफाइन की गई हो, तो उसे उसमें तो लगेगा द, और जिसमें कोई चीज़ डिफाइन नहीं होती उसमें लगता है ए या एन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, देयर वाज ए किंग, मतलब ये देयर वाज एक किंग है, कौन कौन सा किंग है ये पता नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, ए वर्ड लगा दिया। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, द किंग ऑफ दैट सिटी वाज वेरी पॉपुलर, या कुछ भी लगा लो। तो हमें पर्टिकुलर किंग के बारे में बता दिया, ये इस सिटी का है, तो द वर्ड यूज़ किया। मतलब कोई चीज़ अगर किसी सेंटेंस में डिफाइन की जाती है तो वहाँ पे द वर्ड लगता है, और जिसमें डिफाइन नहीं होती उसमें क्या लगता है, ए एन एन। अब इसमें भी बहुत सारे रूल एक्सेप्शंस होती हैं, अब इसमें हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। पहले तो हम ये चीज़ जान लेते हैं, जो एक द वर्ड है। आप ये बताओ स्टूडेंट, ये जो दा वर्ड यूज़ बोलता हूँ मैं, दा बोलता हूँ, एक होता है दी, हम कहते हैं ना दी, दा। अब आप ये बताओ कि आप क्या बोलते हो, दा बोलते हो या दी बोलते हो? बताओ जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स, आप दा बोलते हो या दी बोलते हो? हाँ, कई बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि मैं दा बोलता हूँ, कई बच्चे सोच रहे होंगे दी बोलता हूँ। अब मैं आपका यही कन्फ्यूज़न दूर कर देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। इंग्लिश में हम दा भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। कैसे? जैसे मान लो, है तो वो दोनों चीज़ सेम ही। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं दी, तो दी कहाँ यूज़ होता है, इसको बोल लिखूँ मैं दा। तो अब ये कहाँ यूज़ होता है, जब दी वर्ड यूज़ हो तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कहते हैं ना एंड, दी एंड, जहाँ पे वोवल साउंड आ रही हो, वोवल साउंड, जहाँ पे वोवल साउंड आ रही हो, वोवल का मतलब तो पता ही है सबको, ठीक है। तो वोवल साउंड आ रही हो, जैसे कहते हैं ना दी एंड, दी। अब यहाँ पे दा एंड तो नहीं बोल सकते ना, कि दी एंड बोलेंगे। और यहाँ पे दा कहाँ पे है, जैसे जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड हो, कॉन्सोनेंट, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड हो वहाँ, जैसे बॉय है, दा बॉय बोलेंगे, दी बॉय तो नहीं बोलेंगे, दा बॉय। तो समझा गई, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड हो वहाँ पे ये यूज़ होता है। अब आप, ये तो आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में, ये तो आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। 26 क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स। उसमें से क्या होता है, 5 क्या होते हैं, वोबल्स, और 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स।
21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 क्या होते हैं, वोवल होते हैं। समझ आ गई स्टूडेंट? तो अभी आगे देखें हैं। अब आपको धीरे धीरे करके मैं सारे रूल समझाऊंगा। पहले तो हम ये रूल पढ़ेंगे कि जो दा वर्ड यूज़ होता है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। यूजेस ऑफ दा, जो दा वर्ड हम यूज़ करते हैं, दा, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ नहीं करते, ये सारे रूल हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट? तो आ जाइए, लेट स्टार्ट। इससे दा के ना बहुत सारे रूल होते हैं, बहुत सारे। तो अब धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। जहाँ पे बात आ जाए पॉलिटिकल पार्टी की, पॉलिटिकल पार्टी, जहाँ पे बात आ जाए पॉलिटिकल पार्टी की, जैसे पॉलिटिकल पार्टी क्या हुई, द बीजेपी, बीजेपी, द कांग्रेस। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात आ जाए तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम, द वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है? पॉलिटिकल पार्टी, जैसे इनका नाम है, द वर्ड लिखा हुआ है, द बीजेपी, द, यहाँ पे द वर्ड यूज़ करते हैं। और लगा लो कोई बिफोर, और या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर लो, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में भी क्या लगता है, जैसे एग्ज़ाम्पल द वायलिन, द गिटार। जब म्यूज़िकल कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो वहाँ पे हमेशा उससे पहले क्या लगता है, द वर्ड यूज़ करते हैं। तो और स्टूडेंट और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। कोई हिस्टोरिकल, कोई हिस्टोरिकल चीज़ हो, ऐसे ऐतिहासिक चीज़ हो, मोनूमेंट, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। मतलब ज़्यादातर, मैं आपको वर्ड बार बार बोल रहा हूँ, ज़्यादातर जो हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं, ताजमहल, रेड फोर्ट, ज़्यादातर मतलब मैं कहता हूँ 90% जो हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं वहाँ पे द वर्ड यूज़ करते हैं। वहाँ सब में नहीं होता पर ज़्यादातर, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये चीज़ समझ आ गई? तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ द वर्ड कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। अगर आपको पेपर में आ जाए, या आपको इंग्लिश बोलना हो, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ आई है तो इसका मतलब यहाँ पे द लगेगा। ठीक है? और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो और कहाँ कहाँ द लगता है, कोई रिवर्स हो, कोई रिवर मतलब नदी, कोई नदी हो, जैसे एग्ज़ाम्पल द यमुना, द गंगा। तो यहाँ पे भी द वर्ड यूज़ होता है, यहाँ पे द वर्ड यूज़ होता है। कोई भी नदी हो, कोई ओशन हो, कोई भी ओशंस हो, जैसे द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन। कोई भी ओशन हो तो वहाँ पे भी क्या लगता है, द वर्ड यूज़ करते हैं। अब आ जाओ, ये सब चीज़ों में द वर्ड यूज़ होता है, बेझिझक इसके आगे आप द लगा देना। आगे आ जाओ, कोई भी प्रॉपर नाउन हो, कोई भी प्रॉपर नाउन हो तो वहाँ पे भी क्या करते हैं, हम द वर्ड यूज़ करते हैं। अब प्रॉपर नाउन में भी कुछ कंडीशंस होती हैं, तो कंडीशंस क्या क्या हैं मैं वो डिस्कस करता हूँ। वैसे तो प्रॉपर नाउन में द वर्ड यूज़ करते हैं पर कंडीशंस होती हैं, पर कहाँ कहाँ करते हैं कहाँ कहाँ नहीं करते ये मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लो कोई क्वालिफायर कंडीशन हो, क्वालिफायर, कोई क्वालिफायर कंडीशन हो, या फिर
अननाउन कंडीशन हो, अननाउन कंडीशन हो, या फिर प्रॉपर नाउन, मतलब कोई भी नाउन को उससे कंपेयर कर रखा हो, कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन से कंपेयर कर रहे हो तो क्या है वहाँ पे यूज़ होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कहाँ इन तीनों में से कहाँ यूज़ होता है, कहाँ नहीं, कहाँ एक्सेप्शन है, मैं वो बता रहा हूँ। ऐसे क्वालिफायर कंडीशन है, क्वालिफायर कंडीशन में जैसे किसी को उसका नाम दिया गया हो, ज़्यादा महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का नाम महात्मा गांधी थोड़ी है, तो इसलिए इनको ये नाम दिया गया है, तो द महात्मा गांधी लगाते हैं। कहते हैं ना द फ्लाइंग सिख, द फ्लाइंग, मिल्खा सिंह को हम द फ्लाइंग सिख है कहते हैं क्योंकि इसको नाम दिया गया है। आगे देखो और एग्जांपल लेते हैं, द ग्रेट ब्रिटेन, ये नाम दिया गया है। जो किसी को क्वालिफायर किया गया हो, नाम दिया गया हो, वहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करते हैं, द। अब आ जाओ यहाँ पे अननाउन कंडीशन में। अननाउन कंडीशन में क्या होता है, अननाउन कंडीशन में जैसे यहाँ पे अननाउन कंडीशन में हमें द वर्ड यूज़ नहीं करते। कैसे, जैसे मैं आपको लगाता हूँ, राकेश वांट्स टू मीट यू, राकेश वांट टू मीट यू, राकेश वांट टू मीट यू लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं ए वर्ड लगा रहा हूँ, ए राकेश वांट टू मीट यू। अब ये क्या है, कोई राकेश नाम का बंदा है वो आपसे मिलना चाहता है, जिसके इसमें क्या होगा, अननाउन कंडीशन होगा, एक बंदे का बारे में, राकेश के ना बारे में हमें पता ही नहीं कौन है। यहाँ पे क्या होगा, ये एनी होगा, कोई राकेश नाम का बंदा आपसे मिलना चाह रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं हम, ए वर्ड लगाते हैं, यहाँ पे द वर्ड नहीं लगाते। तो समझ आ गया स्टूडेंट्स। आप याद रखना प्रॉपर नाउन में लगता है पर अननाउन कंडीशन में नहीं लगता। ऐसे कोई कंपेयर कर रहे हो, जैसे लगा लो राजू इज़ द विराट कोहली ऑफ दिस क्लास, राजू विराट कोहली जैसा है। तो इसमें क्या है, हम हमेशा ये द वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये इसका कंपेयर विराट कोहली के साथ कर रहे हैं, तो विराट कोहली के साथ ही तो द लगेगा ही लगेगा। तो ऐसी चीज़ों में क्या है, द यहाँ तो लगता है, और अननाउन कंडीशन में एक्सेप्शन होती है, यहाँ पे नहीं लगता, जिसके बारे में हमें ना पता हो। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे डायरेक्शन की ले लेते हैं। डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन हो, ऐसे एग्जांपल द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ठीक है, द बेस्ट। कोई भी डायरेक्शन दी हो तो उसमें क्या लगता है, हमेशा द लगता है, पर इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। एग्जांपल देके बताता हूँ, ही इज़ कमिंग फ्रॉम डैश ईस्ट, ही इज़ कमिंग फ्रॉम डैश ईस्ट। अब आपको ठीक है, ही इज़ कमिंग फ्रॉम दैट ईस्ट, डैश ईस्ट में यहाँ पे क्या लगेगा, द वर्ड यूज़ करेगा। बट कुछ एक्सेप्शन में क्या आ जाता है, माई हाउस फेसेस डैश ईस्ट। अब इसमें आप बात याद रखना, जब विद प्रेपोजिशन हो, जब विद, आज देखो ये अब यहाँ पे दा लगा, यहाँ नहीं लगा, ये देखो ये चीज़ क्या है, प्रेपोजिशन। अब ये रूल याद रखना, अगर विद प्रेपोजिशन हो, प्रेपोजिशन विद प्रेपोजिशन हो तो उसका पहले यूज़ क्या होगा, द यूज़ होगा, तो द वर्ड यूज़ होगा।
अगर विदाउट प्रेपोजिशन हो, यहाँ पे देखो प्रेपोजिशन नहीं है ना, तो विदाउट प्रेपोजिशन हो तो द वर्ड नहीं यूज़ होता। ये याद रखना है, ऐसे नहीं कि डायरेक्शन देनी जरूरी है, डायरेक्शन भी चेक करनी है, बट साथ साथ प्रेपोजिशन भी चेक करनी है। यही कंडीशन होती है, जब डायरेक्शन के साथ प्रेपोजिशन दी जानी चाहिए तो ही हम इसमें द वर्ड यूज़ लगाते हैं। और एक्सेप्शन बताता हूँ, एक जैसे मान लो वेस्ट इंडीज़, साउथ इंडियन, तो ये नाम है ना कि ये डायरेक्शन है, इसमें दा नहीं यूज़ करते, ठीक है। तो ये बात याद रखना, हर चीज़ में रट्टा नहीं लगता। कहने का मतलब कुछ एक्सेप्शन, एग्ज़ामिनर क्या करता है, अगर आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पेपर देने हैं तो एग्ज़ामिनर हमेशा एक्सेप्शन में डालता है, तो बच्चा वही कंफ्यूज हो जाता है कि हाँ भी ये तो एक्सेप्शन में, तो ये क्या है। हम ये तो पता होता है एग्ज़ामिनर को यहाँ डायरेक्शन का उसे पता है दा लगेगा, पर ये नहीं पता होता ये ऐसे ऐसे वर्ड डालेगा, जैसे दूसरा मैंने डाला ये वर्ड, तो वहाँ पे चुपचाप बच्चा ईस्ट आ गया, चलो दा लगा दो, पर ये नहीं पता प्रेपोजिशन वाला कंसेप्ट। इस चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को नोट करा करो, ठीक है। कोई और लगा, और कहाँ नहीं लगता यूनिक थिंग्स में, कोई यूनिक थिंग्स है जो मतलब एक ही चीज़ होनी हो, ओनली वन, मतलब यूनिक चीज़ें होती हैं जो बहुत ही कम होती है, जब ओनली एक ही होती हैं, यूनिक चीज़ें होती हैं, वहाँ पे क्या लगता है हमेशा द वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल द सन, द यूनिवर्स, द मून। पर कुछ एक्सेप्शन है, यहाँ पे द वर्ड यूज़ नहीं होता है, तो ये यूनिक चीज़ें ही, और यहाँ पे द वर्ड यूज़ नहीं होता। जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट से पहले द वर्ड यूज़ नहीं करते। गॉड है, इसमें भी द वर्ड यूज़ नहीं करते। हेल है, यहाँ पे भी हेवन है, यहाँ पे द वर्ड यूज़ नहीं करते, द वर्ड नॉट यूज़। क्लियर होगा स्टूडेंट? आगे देखिए, ये तो आपको पता लग गया। अब आ जाओ, कोई भी डिसीज़ेस दी हुई हैं, कोई भी डिसीज़ेस दी हुई हैं, जैसे कोई भी डिसीज़ेस दी हुई हैं, पर वहाँ पे हम क्या करते हैं, द वर्ड नहीं यूज़ करते। जैसे कोई भी फीवर हुआ हो, ठीक है, कोई कैंसर दिया हो, द वर्ड यूज़ नहीं करते। पर कुछ एक्सेप्शन है, द मम्स, द मिसल्स, ये सारी डिसीज़ेस के नाम है। इन वो ऐसे और भी डिसीज़ हैं, यहाँ पे द वर्ड यूज़ करेंगे, यहाँ पे द वर्ड यूज़ करेंगे, यहाँ पे यूज़ करना है, इन एक्सेप्शन में करना है, बाकियों में डिसीज़ में यूज़ नहीं करना। तो और लगा लेते हैं, कोई भी माउंटेन हो, कोई माउंटेन रेंजेस हों, तो वहाँ पे द वर्ड यूज़ करेंगे, द वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे द हिमालय, यहाँ पे भी द वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। द, ये देखो द एल्प्स, यहाँ पे द वर्ड यूज़ करेंगे। और लगा लो एग्जांपल। और अब एक इसमें तो आपको पता लग गया, द माउंटेन रेंजेस हो तो वहाँ पे तो द वर्ड यूज़ करेंगे, पर एक्सेप्शन है कुछ। देखो जैसे डैश माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे ये बताओ स्टूडेंट, यहाँ पे द वर्ड यूज़ होगा? एक और बताता हूँ, डैश माउंट आबू, यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे द वर्ड यूज़ होगा? ये बताओ आप सारे।
कई बच्चे कह रहे हो, सोच रहे होंगे दिमाग में, हाँ यूज़ होगा, कई कह रहे हैं नहीं होगा। तो रीज़न बताओ। यही तो आपकी चीज़ें देखनी होती हैं स्टूडेंट। ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, रेंजेस, और यहाँ पे ये क्या है, माउंट एवरेस्ट और माउंट आबू, ये चोटियाँ हैं, चोटियाँ। हम इसे चोटी चोटी है ये चोटी है, हम कहते हैं ना ये छोटी छोटी, ये तो बड़ा हो गया, रेंजेस तो बहुत बड़ी होगी, ये तो उसकी छोटी छोटी चोटियाँ बनी हुई हैं, पीक्स कहते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पे द वर्ड नॉट नहीं यूज़ होगा। तो ये माउंटेन सारे रेंजेस पे हमेशा यूज़ होगा, पर ये छोटी छोटी चोटियों पे नहीं यूज़ होता। और दिखाओ कंट्री, कंट्री नेम, कंट्री नेम में, कंट्री नेम में द वर्ड कभी भी यूज़ नहीं होता, द वर्ड नॉट यूज़, द वर्ड नॉट यूज़, इसमें द वर्ड यूज़ नहीं होता। बस हम कुछ कंडीशंस हैं, सम कंडीशन, कुछ कंडीशन है इसमें। द वर्ड तब यूज़ कर सकते हैं, द वर्ड तब यूज़ कर सकते हैं विद दोज नेम इन विच यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक और किंगडम, और किंगडम वर्ड, और किंगडम वर्ड इज़ गिवन। यूनियन हो या यूनाइटेड हो, रिपब्लिक, यूनाइटेड हो, रिपब्लिक हो या किंगडम वर्ड हो, तो वहाँ पे द वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द रिपब्लिक। तो आप देखो इंडिया है, द इंडिया वर्ड थोड़ी यूज़ करेंगे, द इंडिया, द पाकिस्तान थोड़ी यूज़ करेंगे। वो जिसमें स्पेशली यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक, किंगडम, ये सब ये चीज़ें ना यूज़ हों, तो वहाँ पे हम क्या है, द वर्ड यूज़ करेंगे। बाकी कंट्रियों में द वर्ड यूज़ नहीं होता है। स्टूडेंट क्लियर हो गया, नहीं होता है द वर्ड यूज़। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए आपको। तो आगे करते हैं हम। तो ये उतार लिया होगा आप सबने। कोई भी कॉमन नाउन हो, कोई भी कॉमन नाउन हो, कॉमन नाउन में मतलब मोर देन वन हो, मोर देन वन हो, जिसमें सिंगुलर भी होता है या प्लूरल भी होता है, उसके भी आगे हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके बताता हूँ, द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, फेथफुल एनिमल। इसमें क्या है, सिंगुलर में किसी इंटायर, कोई इंटायर कैटेगरी ली हुई है, हमने इंटायर कैटेगरी ली हुई है। जब इंटायर कैटेगरी ली गई हो, जब इंटायर कैटेगरी ली गई हो, तो वहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करते हैं, हम द वर्ड यूज़ करते हैं। इंटायर कैटेगरी, कोई सिंगुलर में इंटायर कैटेगरी दी गई हो, ठीक है, तो उसे में हम क्या करते हैं। अब आप सोचो इंटायर कैटेगरी क्या है, इंटायर कैटेगरी क्या है, जो इंसानों द्वारा बनाई गई हो। डॉग पैदाइशी फेथफुल नहीं होते, ये बनाए जाते हैं। अगर आप किसी डॉग को जंगल में छोड़ दो या किसी गली में छोड़, किसी भी टाइप, वो जैसे माहौल में रहेगा वो ऐसा बन जाएगा, पर इसको बनाया जाता है वैसा। ये और एक होता है, एक मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। ठीक है, आपको दिखाता हूँ, मैन इज़ मॉर्टल, मैन इज़ मॉर्टल। अब यहाँ पे देखो वर्ड लिखा है मैन इज़ मॉर्टल, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये इंटायर भी है
प्लस यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मैन इज़ मॉर्टल ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और प्लस एंटायर भी है। यहाँ पे द वर्ड नहीं यूज़ होगा, द वर्ड नहीं यूज़ होगा। अगर अकेला एंटायर कैटेगरी का हो तो वहाँ पे द वर्ड यूज़ करते हैं। अगर एंटायर प्लस यूनिवर्स दोनों का दिया गया हो तो वहाँ पे द वर्ड नहीं यूज़ करते। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपको जो मैं रूल पढ़ा रहा हूँ ना आपने ज़िंदगी में पढ़े होंगे ना आपने कभी देखे होंगे, ठीक है। तो इसलिए एग्ज़ाम में क्या क्या प्रॉब्लम आती है या इंग्लिश स्पीकिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आती है तो वो आपकी मैं पूरी क्लियर कट समझा रहा हूँ। ये आपको सारी चीज़ें याद कर, बनी बनाई चीज़ें खीर मिल रही है आपको, बस इसमें इसको क्या करना है, अप्लाई करना है, याद करना है बस, और क्या करना है। आपसे ये भी नहीं होता हर चीज़ आपको बना दो फिर भी आपसे याद ना हो, फिर भी आप अप्लाई ना करो, तो फिर क्या क्या करें इंसान, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एग्ज़ाम्पल दे के बताता हूँ। होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, मतलब देखो ये होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी है। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो कॉमन नाउन था, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, ये एंटायर कैटेगरी का है तो इसलिए यहाँ पे आएगा द वर्ड नहीं यूज़ होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो एंटायर कैटेगरी का होता है तो उसमें द वर्ड यूज़ नहीं होता, द वर्ड यूज़ नहीं होता। यही चीज़ें याद रखनी है। एंटायर कैटेगरी का हो यहाँ पे, वहाँ पे एंटायर कैटेगरी में द वर्ड यूज़ हो रहा था, यहाँ पे नहीं होता, नॉट यूज़। यहाँ पे द होनेस्टी से पहले द वर्ड यूज़ नहीं होगा। एग्ज़ाम्पल और दे के बताता हूँ। द होनेस्टी, अब आप सोच रहे हो द होनेस्टी यहाँ क्यों लगा दिया, आगे पढ़ो तो सही वर्ड। होनेस्टी शोन बाय विराट कोहली ड्यूरिंग द मैच वाज प्रेज्ड बाय ऑल। तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जिक्र कर दिया है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, द वर्ड यूज़ होगा। समझ आ गई बात। जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे द वर्ड यूज़ होता है। अगर हम एंटायर के लिए करते हैं तो वहाँ पे द वर्ड यूज़ नहीं होता, पर वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होनी चाहिए। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो आपको नाउन वाले लेक्चर में मैंने आपको कराया हुआ है, आप लगा के जाकर लगा के देख सकते हैं। मेरा लेक्चर है नाउन वाला, आपको एक एक चीज़ मैंने इंग्लिश में प्रोवाइड करवा के दे रखी है। बस बात सिर्फ इतनी है कि आप लगाने वाले बनो। इसी चीज़ के आप इतने पैसे खर्च करते हैं और फिर भी जाके नहीं सीखते। आपको यहाँ घर बैठे ही मैं इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। आगे देखिए, कोई भी स्कूल, कॉलेज, जेल, टेंपल, चर्च या बेड, ये सारी चीज़ के दी हों, इसमें दो कंडीशन रहता है। एक तो होता है सेम पर्पस, एक होता है सेम पर्पस, एक होता है डिफरेंट पर्पस। डिफरेंट पर्पस, सेम पर्पस में क्या होता है स्टूडेंट, सेम पर्पस में अगर सेम पर्पस आप सोच रहे हो क्या हो, स्कूल का काम क्या होता है, आप अपने दिमाग में लगाओगे। अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो वहाँ पे पढ़ाई की बातें होंगी, ठीक है, एजुकेशन, असाइनमेंट, ये नोट्स, ये सब बातें होंगी। कॉलेज में भी पढ़ाई की बातें होंगी, जेल में कैदियों को गिरफ्तार करने की, टेंपल में पूजा पाठ करने की, चर्च में प्रे करने की, ये सारी हमें पता है। इस स्कूल में मतलब उसका पर्पस क्या होगा, एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। हमें जब ये चीज़ पता है तो वहाँ पे सेम पर्पस आ जाता है। तो सेम पर्पस में क्या होता है स्टूडेंट्स,
द आर्टिकल नहीं यूज़ होता, द वर्ड नॉट यूज, द वर्ड नॉट यूज। सेम पर्पज़ में द वर्ड नहीं यूज़ करते, बट जो डिफरेंट पर्पज़ हो, अब मान लो हम टेंपल में जा रहे हैं, टेंपल में पूजा पाठ करने ही जाएंगे, तो पूजा पाठ की जगह अगर मान लो कोई चोर है, वो चप्पल चुराने चला जाए या चोरी करने चला जाए, उसका पर्पज़ क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो कोई स्कूल में तो एजुकेशन के लिए जाएंगे, पर स्कूल में कुछ और चीज़ों के लिए जा रहे हो तो उसका पर्पज़ कुछ और हो गया। तो जहाँ पे पर्पज़ चेंज हो जाए तो वहाँ पे द वर्ड यूज़ करेंगे, द वर्ड यूज़ करेंगे। तो एग्ज़ाम्पल देकर बताता हूँ। एग्ज़ाम्पल, आई एम गोइंग टू डैश स्कूल। अब ये बताओ यहाँ पे द वर्ड यूज़ होगा, जल्दी जल्दी बताओ। माई फादर इज़ गोइंग टू डैश स्कूल टू मीट माई प्रिंसिपल। यहाँ पे बताओ, यहाँ द वर्ड यूज़ होगा या होगा, जब दोनों में होगा तो क्यों, दोनों में नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, या एक में होगा क्यों नहीं होगा, बताओ। अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये ऊपर वाले में होगा, नीचे वाले में नहीं होगा, या दोनों, कई कह रहे होंगे दोनों में होगा, कई कह रहे होंगे किसी में भी नहीं होगा। तो यही चीज़ें बता रहा हूँ। इसका ये ऊपर वाले सेंटेंस में सेम पर्पज़ हो गया, गोइंग टू स्कूल, तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है द वर्ड ही नहीं यूज़ हुआ। स्कूल तो आपको पता ही है जाते हैं, पर जो पिताश्री हैं वो स्कूल में प्रिंसिपल से मीटिंग करने जा रहे हैं, कोई एजुकेशन तो नहीं करने जाते, यहाँ पे द वर्ड यूज़ होता है। तो बस ये होता है सेम पर्पज़ और डिफरेंट पर्पज़ वाला रूल। आपको क्लियर हो गया होगा सेम पर्पज़ और डिफरेंट पर्पज़ वाला रूल। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आ जाओ नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट देखिए, कोई रिलीजियस बुक हो, द गीता, द रामायणा, द बाइबल। कोई रिलीजियस बुक हो तो वहाँ पे द वर्ड यूज़ करते हैं, यूज़ द। बट एक्सेप्शन है, जैसे वाल्मीकिज़ डैश रामायणा, तो यहाँ पे वाल्मीकिज़ डैश रामायणा, तो यहाँ पे द वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, किसी पर्टिकुलर पर्सन ने लिखी हुई किताब है, वाल्मीकिज़ द वर्ड नॉट यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना। वैसे सिंपल चीज़ों में तो द वर्ड यूज़ होगा, पर कोई चीज़ के बारे में बताइए कि ये पर्सन है, नाम है, तो उसमें नहीं होगा। और लगा लेते हैं जैसे एग्जांपल्स, और कोई कंसेप्ट स्पेस वाला लगा लेते हैं। स्पेस, अब दो टाइप के स्पेस होता है, एक तो अंतरिक्ष वाला होता है, अंतरिक्ष वाला होता है, एक होता है खाली जगह का होता है। जब अंतरिक्ष वाला स्पेस होता है तो वहाँ पे द नॉट यूज़। अगर खाली जगह की बात हो तो द वर्ड यूज़। क्लियर है बात है। एग्ज़ाम्पल लगा लेते हैं, आई ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्पेस। अब मैंने ऐसे तो कहेंगे नहीं कि मैंने सपना देखा खाली जगह में गया था, तो यही कहेंगे कि हम अंतरिक्ष में गए थे, तो यहाँ पे द वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो बस इतने एग्जांपल बहुत है। आपको कोई खाली जगह की एग्जांपल हो तो वहाँ पे द वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। और कहाँ पे द वर्ड यूज़ होता है, जैसे कोई पॉजिटिव डिग्री दे रखी है, वैसे तो पॉजिटिव डिग्री में द वर्ड यूज़ नहीं होता, द नॉट यूज़।
ये पॉजिटिव डिग्री में द वर्ड यूज़ नहीं होता। अगर आपने यूज़ कर लिया, जैसे एग्जांपल देता है, द रिच शुड हेल्प द पुअर, वैसे तो ये चीज़ होएगी नहीं। कोई भी अमीर आदमी हेल्प करते हैं गरीब पर्सन की, ठीक है, सारे। तो ये जो अगर पॉजिटिव डिग्री में हमने द वर्ड यूज़ कर लेते हैं तो वो सारे सब पे अप्लाई होनी चाहिए कि सारे के सारे अमीर पर्सन गरीब पर्सनों की हेल्प करते हैं, तो वहाँ पे द वर्ड होते हैं। जब यहाँ पे वो चीज़ हो, एक्चुअल में भी हो कि हाँ भाई वो चीज़ होती है, तो वहाँ द वर्ड यूज़ करते हैं। जो चीज़ नहीं होती तो वहाँ पे द वर्ड नहीं यूज़ करते। तो क्लियर हो गया। कोई आगे लगा लो, कोई कंपेरेटिव डिग्री। दो कंडीशन जब अट्रैक्ट करें तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, द वर्ड यूज़ करते हैं। दो सेंटेंसों की कंडीशन अगर एक दूसरे से इफेक्ट पड़ती हों तो वहाँ पे द वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे द हायर यू गो, द कूलर यू फील। अगर हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो कूलर से भी ज़्यादा से ज़्यादा फीलिंग आ रही है, मतलब ये चीज़ है कि इस चीज़ से बढ़ाने से कूलर पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो वहाँ पे द वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं एग्जांपल। एक और होता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में भी द वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे मान लो राम इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आपको एडजेक्टिव में कराया जाएगा। तो वैसे भी ये सिंपल ही होते हैं, कोई ज़्यादा खास बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं सबको। तो आपको पूरा का पूरा आर्टिकल मैंने करवा दिया दा का आपका यूज़ क्लियर हो गया। अब आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तो दा करवाए, इतनी सारी कंडीशन सिर्फ दा की चल रही थी। अब आ जाओ, ए एन कहाँ पे यूज़ होता है, ए एन कहाँ पे यूज़ होता है। अब ए वर्ड वहाँ पे यूज़ होता है यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो, और एन वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे वोवल साउंड हो। एक वहाँ पे यूज़ होता है कॉन्सोनेंट साउंड हो, वोवल वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे ए एन लगता हो। वो एन वोवल साउंडों पे लगता है। वोवल साउंडों में कौन का आ जाता है, ए ई आई ओ यू। अब आप सोच रहे होगे कि अब याद रखना, यहाँ पे वर्ड मैंने साउंड वर्ड लिखा हुआ है, साउंड मतलब उसकी वर्ड की आवाज़ भी वही चीज़ चिल्ला चिल्ला के कह रही हो। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे हॉर्स है, ऐसे और एग्जांपल डालता हूँ, हार, ठीक है, एलिफेंट, ठीक है, यूरोपियन एमएलए, ठीक है, वॉच, यूनिक, एमबीबीएस, ठीक है, और लगा लेते हैं यूनिफॉर्म। अब देखो हॉर्स में क्या है, हॉर्स में ए ई आई ओ यू हो हॉर्स आ रहा है, हो वर्ड यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे तो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे ए वर्ड। हार्स, हाँ, यहाँ पे क्या है, आर्स मतलब ए वर्ड यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन। मतलब साउंड को देखना है हमने। ईयर्स, आप ईयर हो गया, और कोई भी लगा लो, जैसे यहाँ पे ईयर भी वर्ड लिख सकते हैं। आपको एक और बताता हूँ, ईयर,
ईयर्स, ए की आवाज़ आ रही है तो यहाँ पे एन लगा सकते हैं। एलिफेंट, एलिफेंट में ई, एली, 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 साउंड आ रही है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन। यूरोपियन, या की आवाज़ आ रही है, या ई वर्ड नहीं देखना हमने, साउंड देखना होता है, या की आवाज़ आ रही है तो यहाँ पे ए लगेगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में क्या है, यू, य की आवाज़ आ रही है तो यहाँ पे ए वर्ड लगेगा। तो आपको साउंड देखने होते हैं, ऐसे नहीं कि आप पहला अक्षर देखा हाँ अभी वोवल है कॉन्सोनेंट, अब उस पर लगा दो। एम एल ए, एम, एम ई एम है ना, एम, एम को भी बोलने के लिए ई एम बोलना पड़ता है, उसमें भी एन लगेगा। फायर, एफ, एफ, अब एफ आई आर, फायर भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे। एक और वर्ड, फायर, एफ, एफ को बोलो ए एफ, ई एफ, इफ एफ को देखेंगे तो ई ए एन लगेगा। वाच, वाच, अब देखो वाच को बोल के देखो, वा, वाच, मतलब ए वर्ड आ रहा है तो वाव, ए वर्ड आ रहा है वाह वर्ड आ रहा है, वाह में क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। अब यूनिक, य की साउंड आ रही है ना, य में फिर क्या है, ए लगेगा। एम बी बी एस, एम, एम, ए आ रहा है ना तो यहाँ पे एन लगेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इस साउंड पे चलते हैं हर चीज़ में। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आज का हमारा आर्टिकल का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, इससे बाहर ना 1% आएगा। और यहाँ सारे रूल्स होते हैं और ये इसी पे आपको आज ये क्लियर हो गया होगा, ए कहाँ पे लगता है, एन कहाँ पे लगता है, दा कहाँ पे लगता है। और आपको ज़िंदगी में अब जब इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे या कुछ भी करोगे, आपको सेंटेंस भी या फिलिंग दी ब्लैंक्स भी दी होंगी, तो आपको पता होगा कहाँ पे ए लगना है, कहाँ पे दा लगना है, कहाँ पे एन लगना है, तो आपको क्लियर होगा। स्टूडेंट्स अब आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए हर चीज़ पकी पकाई बना के देते हैं, तो बस एक लाइक तो बनता है। लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और मतलब अपने बारे में बताएं कि आपको समझ आया कि नहीं आया। तो ऐसे ही मैं आपको यहीं पे बैठे बैठाई आपको इतनी इंग्लिश इम्प्रूव करा देनी है, घर पे बैठे बैठाए, तो आप सोच नहीं सकते। और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बेसिक करा रहा हूँ कि इंग्लिश में जो आप सेंटेंस बोलते हैं, इंग्लिश स्पोक करते हैं, तो आप कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं, क्योंकि आपका बेसिक इतना कमज़ोर होता है या आप सेंटेंस में आपको पता ही नहीं होता कि कहाँ पे क्या लगाना है। इसलिए तो आपको अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जय हिंद।